यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। तो कुल मिला के जो भी काम हो रहा है, जुगाड़ का काम है, फ़िलहाल काम हो रहा है। मौसम साफ़ है, कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि गाड़ियाँ निकल जाएं, लेकिन हालात उतने अच्छे नहीं हैं जितने आपको दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। केबी न्यूज़ खबर आपकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी संख्या में आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आपका। तो क्या होता है कि अगर कोई भी चैनल हो, चाहे वो हमारे जैसे गली मोहल्ले का चैनल हो या कोई बड़ा चैनल हो, तो उस चैनल की खबर को देखकर जो राजनीति से सक्रिय रूप से जुड़े हुए लोग हैं, तो पूरी खबर को राजनीतिक चश्मे से ही देखते हैं। अब चाहे खबर नेशनल मीडिया की हो, चाहे हमारे जैसे छोटे चैनल की हो, तो हम तो एक बात आपको कहना चाहते हैं कि केबी न्यूज़ में हम जो भी खबर दिखाएंगे 101% सही खबर दिखाएंगे, ग्राउंड से दिखाएंगे। अगर आपको लगता है कभी कि इस खबर में सच्चाई नहीं है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। हमने सबसे पहले दिखाया था कि मालन पुल को खतरा है, 1 साल पहले बता दिया था कि मालन पुल को खतरा है। कंडी मार्ग जब खुला था तो सबसे पहले हमने ही दिखाया था कि कंडी मार्ग शुरू हो गया है, इन पुलों को खतरा है, ये हमने 1 साल पहले बता दिया था आपको। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि कोटद्वार बाबर के आसपास जहाँ पर भी हम रहते हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, हम आपको पहुँचा देते हैं और शेयर करने की कोशिश करते हैं कि सरकार तक ये बातें पहुँच जाए। और अब जो हमने ताज़ा खबर दिखाई थी 1 दिन पहले, मवाकोट कोटला में टाटा कंपनी का एक टावर है और वो टावर खतरे की जद में आ गया है। ये हमने खबर दिखाई थी 1 दिन पहले। आज क्या स्थिति है अब आपको दिखा देंगे वहाँ जाने के बाद। लेकिन सबसे ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कोटद्वार भाबर के पदमपुर मोटाढाक से। पदमपुर मोटाढाक के एक मंदिर में भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है और अच्छा है, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर जुटे हैं। बहुत छोटा सा मंदिर है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे भंडारे का, भजन कीर्तन का आनंद लेने पहुंचे। और वहीं पर हमारी मुलाकात हो गई पदमपुर मोटाढाक के पार्षद सौरभ नोडियाल से। सौरभ नोडियाल का कहना है कि वो मेयर का भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वो कोटद्वार के मेयर बनना चाहते हैं अगर जनता उनको आशीर्वाद देगी, और अगर उन्हें आशीर्वाद मेयर के लिए नहीं भी मिला तो वो पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। तो क्या सौरभ नोडियाल की तैयारी पड़ेगी औरों पे भारी, ये देखने वाली बात है। और सौरभ नोडियाल ने हमें ये भी सूचना दी है कि हो सकता है कि मेयर के जो चुनाव हैं 6 महीने बाद हों, यानी कि चुनाव नवंबर में होने वैसे प्रस्तावित हैं, लेकिन 6 महीने बाद भी हो सकते हैं। तो चलिए फिर बिग ब्रेकिंग तो यही है कि पदमपुर मोटाढाक के जो पार्षद सौरभ नोडियाल है, बीजेपी के युवा तुर्क उनको कहा जाता है, कई मुद्दों में अपनी टांग भी अड़ा देते हैं वैसे वो, लेकिन सक्रिय रहते हैं। तो वो बनना चाहते हैं मेयर। अगर जनता उन्हें देगी आशीर्वाद तो क्या सौरभ नोडियाल बनेंगे मेयर? ये तो बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन पार्षद बनने के लिए भी उनकी तैयारी आज भी है। वो कह रहे मैं आज भी तैयार हूँ, 6 महीने बाद भी तैयार हूँ। तो ये है पहली खबर आपके लिए। तो चलिए, भंडारा हो रहा है तो भंडारा भी आपको दिखा देते हैं। और जाने माने जो व्यवसायी है बाबर क्षेत्र के सुरेश चंद्र गुप्ता जी, इन्होंने यहाँ पे भंडारा किया है। खबर शाम तक में दिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ पे जिन लोगों ने इस भंडारे को आयोजित करने में बहुत बड़ा, इस मंदिर के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे सत्येंद्र सिंह नेगी हैं, इनका घर यहाँ पे पास में ही है, दिखाई दे रहे होंगे आपको, थोड़ा मैं दूर से दिखा रहा हूँ उनको। और लाला जी हैं, लाला जी बोलते हैं इनको बचपन से हम, तो लाला जी का भी धन्यवाद करेंगे। दिखाते हैं आपको कैसे खा रहे लोग भंडारा। मौसम साफ़ हो गया है, बरसात बंद हो गई है, तो भंडारे में जो भी चीज़ें दी जाती हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि पूरी सब्जी, कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी, इस तरह की आइटमें बनाई जाती हैं। तो भंडारा मौसम साफ़ हो गया है तो काफ़ी लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। चलो दिखा देते हैं आपको खबर शाम तक में। सबसे पहले कोटद्वार बाबर के पदमपुर मोटाढाक में मंदिर में हो रहा है भंडारा, दिखा देते हैं आपको, फिर आपको पूरी खबर दिखाएंगे सारी। दिखा रहे हैं बच्चे भी भंडारे का आनंद ले रहे हैं। तो केवी न्यूज़ में दिखा रहा है मैं आपको कोटद्वार बाबर के पदमपुर मोटाढाक में भंडारे का आनंद ले रहे हैं। और ये भाई साहब तो यूट्यूबर है, उत्तराखंड भाई जी धर्मवीर नेगी। तो नेगी जी यार ऐसा नहीं लग रहा आपको, पहले अपना काम करना चाहिए, खाने में लग गया आप पहले। अच्छा, अपना काम कर ले खाली, नहीं तो आपको यहाँ भंडारा सर्व करना चाहिए यार, आप तो खुद ही खाने लगे। बताओ, हमने कहा थोड़ा भीड़ खाली है तो चलो आपका चैनल अच्छा चल रहा है और जगह भी जाना होगा आपको। ठीक है ठीक है नेगी जी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है। तो भंडारे में हम हिस्सा ले खा लें, लेकिन बहुत जगह जाना है। तो फिलहाल दिखा रहा है आपको कोटद्वार बाबर के पदमपुर मोटाढाक में चल रहा है इस समय भंडारा। भंडारे को एंजॉय कर रहे हैं लोग, क्योंकि मौसम साफ़ हो गया है, काफ़ी तैयारी है यहाँ पे। और ये मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है, तो काफ़ी समय बाद यहाँ पे हो रहा है भंडारा। दिखा रहे हैं आपको, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए हैं और सभी चाहते हैं भंडारे का प्रसाद चख ले। तो अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। खबर शाम तक देख रहे हैं आप केबी न्यूज़ में। की शुरुआत करते हैं एक धर्म क्रम के काम से। तो कोटद्वार बाबर के पदमपुर मोटाढाक में एक छोटा सा मंदिर है और इस मंदिर में आज पूजा अर्चना के बाद भंडारा भी हो रहा है। तो यहाँ पे सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं। तो चलिए फिर खबर शाम तक आपको दिखा रहा हूँ केबी न्यूज़ में। खबर शाम तक में आपको दिखाते हैं कैसे मंदिर में हो रहा है भजन कीर्तन, और यहाँ पे एक भंडारे का भी आयोजन किया गया है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और
अच्छा है सब कुछ। तो चलिए फिर शुरुआत में आपको यही दिखा रहे हैं। यहाँ पे पदमपुर मोटर ढाक के पार्षद भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, और सौरभ नोडियाल, और कुल मिला के धर्म का काम है, अच्छा है काम। अरे नोडियाल जी भाई साहब, क्या अचानक से ये भंडारा, आज तो बारिश होती ठीक हो रहा है? बिल्कुल ये समिति द्वारा कराया गया। मैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि 2016 के बाद मेरे ख्याल से ये भंडारा हुआ नहीं है अभी तक। और जब भी हम प्राइमरी स्कूल मोटर ढांग में पढ़ते थे, इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, तो हर साल हम छुट्टियों में जब भी यहाँ भंडारा होता था तो घर जाते स्कूल से छुट्टी के टाइम खाते हुए जाते थे। तो आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं समिति का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अब आदरणीय मनमोहन सिंह जी का, सत्येंद्र सिंह जी का, पूर्व प्रधान हमारे राम सिंह रावत जी का, और हमारे सुरेश लाला जी का, आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भाई इतने लंबे समय बाद ये भंडारा हमारा पुनः सुचारू रूप से चालू हुआ है। और अगली बार हम इसे दिव्य और भव्य रूप से करने का प्रयास करेंगे। और मैं पूरी समिति को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना भव्य और दिव्य भंडारे का आयोजन किया। बताइए, आप तो पदमपुर मोटर ढाक के पार्षद हैं और मौजूद रहते हैं सब जगह, इसमें कोई तारीफ वाली बात नहीं है कि छोटे मोटे कामों में आपकी भूमिका ठीक ठाक है। तो अब ये बताइए कि क्या आगामी जो चुनाव नवंबर में होने थे, कुछ जानकारी आपको क्या? चुनाव 6 महीने पीछे जाएंगे। 6 महीने पीछे जाएंगे, तो आप कैसे देखते हैं इसको? आप ऐसा है, अब देखो सरकार चाह रही है कि आपदा के चक्कर में थोड़ा जो हमारे यहाँ कई जगह आपदा आई है, आप देखिए श्रीनगर नया नगर निगम बना है, तो कई जगह ऐसा हुआ है, तो पीछे कर रहे हैं, तो ठीक है, पीछे करेंगे हमारे लिए तो भी अच्छा है, और अभी कराएंगे तो भी अच्छा है। अच्छा, आपको ये इन्फॉर्मेशन जो आप हमें शेयर कर रहे हैं ना, तो ये अभी ऑफिशियली आ जाएगी कि कब तक आ जाएगी? ऐसा है, ये देखिए मैं जो बोल रहा हूँ, ये तो हमारे एक भाई साहब हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उनकी जरिए आपको जानकारी मिली। वैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब ये जो मेयर के चुनाव है नवंबर में तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तैयारी नहीं हुई है, जनगणना नहीं हुई है अभी तक। जो नए नाम चढ़ने थे वो नहीं चढ़े हैं अभी। तो अगर कुछ हो तो आपकी तैयारी क्या है? क्या आप दोबारा पार्षद ही बनेंगे या मेयर के लिए कुछ ट्राई कर रहे हैं? ये तो आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोग तय नहीं, बतौर पार्षद तो आप देखो, ऐसा होता है कि हम तो फ्री स्टाइल चैनल चलाते हैं, हम ऐसे नहीं कि सामने किसी की तारीफ करते हैं। अगर कोई चीज़ खराब हुई वो दिखाते हैं, तो बतौर पार्षद तो मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा पारी खेलना चाहेंगे। बहुत बड़ा पद पर है आप, क्या है मतलब, अगर पार्षद के अलावा नहीं मिलेगा तो पार्षद का चुनाव लड़ेंगे क्या? पार्टी चुनाव तो लड़ना, ऐसा है, चुनाव तो लड़ना है, चाहे पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे ना, कोई सा भी चुनाव हो। चुनाव मैंने लड़ना ही लड़ना है, और पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे, पार्टी जैसा जिस तरह की वैसा। धन्यवाद धन्यवाद। हालांकि आज मौका नहीं था, पर चलिए फिर देखिए, आप दिखा रहे हैं, मैं आपको शुरुआत इसी से कर रहे हैं पदमपुर मोटर ढाक से, और इस दौरान हमें जानकारी भी। तो चलिए फिर खबर शाम तक में दूसरी खबर आपको दिखा रहे हैं हम कोटद्वार भाबर के कंडी मार्ग से। कंडी मार्ग की क्या स्थिति है दिखाते हैं आपको, और कोशिश करेंगे और भी बहुत सारी खबर आपको दिखा दें। लेकिन खबर दूसरी कैसी है आप खुद देख लीजिए, खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि हम अगर कह रहे हैं कि ये मार्ग पैसे की बर्बादी है तो क्यों है। चलिए दिखाते हैं आपको कंडी मार्ग इस समय कैसी स्थिति में। मार्ग में ये कॉजवे नंबर पार्ट 1 है, जहाँ से ये गाड़ी आ रही। तो मार्ग फिलहाल मौसम साफ़ है, तो यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ तो आ जा रही हैं, तो देखते हैं क्या स्थिति। फ़िलहाल ठीक है, मौसम साफ़ है, रास्ता भी लगभग बना दिया है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं रास्ते में। और देखते हैं फिर, ये जुगाड़ वाला काम है, बारिश हो जाएगी तो फिर इसका भगवानी मालिक है, लेकिन फ़िलहाल काम जारी है। दिखा रहे हैं जैसा है वैसा ही दिखा रहे हैं आपको। ये फिर खबर शाम तक दिखा रहा है आपको। तो कोटद्वार का भाबर का कंडी मार्ग, जिसकी बड़ी चर्चा है बहुत दिनों से, तो ये देखिए कितना गहरा है। यहाँ पे चलने लायक इसको बनाया जा रहा है, क्योंकि मौसम साफ़ है, पानी थोड़ा कम है, तो ये हिस्सा भी पूरी तरह से ढह गया था। यानी कि आप देखिए जहाँ पर ये जेसीबी खड़ी है, उसके बाद का आपको दिखाते हैं पूरा जो हिस्सा है काफ़ी गहरा है। और जहाँ पर हम खड़े हैं कॉजवे नंबर 2 है, तो ये जो दूसरा कॉजवे है, ये कॉजवे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये कॉजवे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, दिखाते हैं आपको, जहाँ पे ट्रक खड़ा है। तो यहाँ पर ये कॉजवे ख़त्म हो गया जहाँ पे इसका टायर है। इसके बाद ये जो जगह है ये पूरी खाई में तब्दील हो गई, क्योंकि पानी जब आया तो इस कॉजवे में फंस गया, इस कॉजवे में पानी फंस गया, मलबा फंस गया, तो पूरा जो पानी था ये पानी इधर डाइवर्ट हो गया। और अब ये काफ़ी गहरा है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। तो कुल मिला के जो भी काम हो रहा है, जुगाड़ का काम है, फ़िलहाल काम हो रहा है, मौसम साफ़ है, कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि गाड़ियाँ निकल जाएँ, लेकिन हालात उतने अच्छे नहीं हैं जितने आपको दिखाई दे रहे हैं। इस कॉजवे में मलबा फंस गया, पेड़ लकड़ी फंस गए। जब इस कॉजवे में पेड़ लकड़ी फंस गए, जो हमेशा ही फंसेंगे, तो फिर क्या हुआ, ये जो पानी था, ये जो पानी इस समय कॉजवे में जा रहा है, पहले कॉजवे में नहीं जा रहा था, फिर ये पानी इधर आ गया। अब पानी इधर आ गया तो ये पूरा जो रास्ता था ढह गया, ये करीब 200 फीट के आसपास होगा। अब इसको जुगाड़ करके तैयार किया जा रहा है। गाड़ी खड़ी है, जाने के लिए तैयार है ये गाड़ी। देखिए आप, थोड़ा जूम किया मैंने, ये गाड़ी तैयार है इस कॉजवे में जाने के लिए। लेकिन अगर बारिश आएगी तो इस कॉजवे का क्या होगा, आप खुद अनुमान लगाइए। तो 1,70,00,000 रुपये जो लगाए गए इस कॉजवे में, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तभी फ़ायदा है कि बारिश न हो। आज बारिश नहीं है तो जुगाड़ करके गाड़ियों को पार कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर इसमें पानी आ जाएगा तो फिर ये
जैसा था वैसे ही हो जाएगा। तो ये खाई है पूरी, इस खाई को फ़िलहाल मौसम साफ़ है तो इसको चलने लायक बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये वही है जहाँ से चले थे, आज भी वहीं है खड़े। ज़िंदगी के हादसे कुछ छोटे कुछ बड़े, या यूँ भी कह सकते हैं आप, मरीज़ इश्क पे लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया यूँ यूँ दवा की। तो केबी न्यूज़ खबर शाम तक में दिखा रहा है आपको हम। कंडी मार्ग कॉजवे नंबर 2 के बाद स्थिति है बहुत ख़राब, कोशिशें जारी है। तो अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको अगली खबर। चलो अगली खबर दिखा रहे थे, ट्रक को गुजारने की कोशिश की जा रही है। ट्रक खाली है, ये माल नहीं है इसमें, लेकिन देखते हैं इस ट्रक को पार कराया जा रहा है इस मार्ग से, जो बिल्कुल ख़राब स्थिति में है। और ट्रक तो खाली है, किसी तरह से चला भी जा सकता है, लेकिन अगर बारिश हो गई, पानी आ गया, तो फिर कॉजवे का वही होना है जैसे पहले था। और ये ट्रक फ़िलहाल इस मार्ग से पार करा दिया गया है। तो क्या इसमें एक और कॉजवे बनेगा कंडी मार्ग में, या ऐसे ही जुगाड़ करके काम चलता रहेगा जब तक बारिश नहीं है? और अगर बिना बारिश के लिए ये रास्ता बनाया जा रहा तो फिर कॉजवे बनाने की ज़रूरत क्या है? ये मार्ग तो पहले भी चालू था, ट्रैक्टर जाते थे, लेकिन बारिश में नहीं जाते थे। खबर दूसरी आपको दिखा रहे हैं केबी न्यूज़। लोडेड है और ये ऐसा लगता है इसमें माल है। हल्दू खाता की साइड से आ रही है गाड़ी, तो गाड़ियों को गुजारने का प्रयास किया जा रहा है। कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कोशिशें सही होनी चाहिए। तो ये गाड़ी फ़िलहाल आ गई है, पार भी हो गई है गाड़ी, तो मार्ग को चालू किया जा रहा है और गाड़ी को यहाँ पे रोका गया। तो यहाँ पे रोकने का क्या फ़ायदा है, ये पूछा जा रहा है। अब इसमें कितना टन होगा ये तो भगवान ही जानता होगा, लेकिन फ़िलहाल ये बता रहे 30 टन है। तो 30 टन की गाड़ी है, इससे पानी भी गिर रहा है, तो हो सकता है मालूम एक और गाड़ी आने लगी है। तो दिखा रहे हैं हम आपको कंडी मार्ग में जुगाड़ से जो रास्ता बनाया जा रहा है, इसमें गाड़ियाँ आ रही हैं। एक गाड़ी ये खड़ी हो रखी है, ये अभी आगे गई नहीं है, और दूसरी गाड़ी आने के लिए तैयार है। तो ये गाड़ी फंस गई है क्या? तो चलिए फिर आ गया संकट मोचक आ गया। अब ये गाड़ी को पुश किया जाएगा, तो वापस ले जा रहा है। तो ये चल रहा है काम, कोशिशें जारी है, गाड़ी भारी है। तो चलिए हो गया जुगाड़, चली गई है गाड़ी पार। तो बढ़िया है, गाड़ी पार हो गई है, अच्छा है। गाड़ी ज़्यादा भरी भी नहीं है, खाली है। तो बहुत सारी गाड़ी आने को तैयार है, एक और गाड़ी आने लगी है इस मार्ग में। तो अब देखते हैं गाड़ी वो भी क्या धक्का ही देना पड़ेगा या अपने आप चली जाएगी, ये देखने वाली बात है। तो दिखा रहे हम आपको खबर शाम तक में कंडी मार्ग में क्या है स्थिति। कंडी मार्ग में स्थिति ये है कि मौसम साफ़ है, तो इन गाड़ियों को किसी तरह से पार किया जा रहा है। अब ये गाड़ी भी आ रही है, तो ये गाड़ी कहाँ तक पहुँचेगी, इसका भी दम न निकल जाए कहीं यहाँ पर आते आते। लेकिन ये निकल गई है, ये गाड़ी बिना किसी मदद के निकल गई है। तो एक और गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी भी शायद निकल ही जाएगी, और लग रहा है ये भी निकल गई है। तो ये गाड़ी भी पार हो गई है। तो गाड़ियाँ पार हो रही हैं, अच्छा है, अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है ठीक है। कैसे भी हो काम होना चाहिए, गाड़ियाँ जानी चाहिए। नंबर 3 भी अब देखिए, गाड़ी नंबर 3 जा रही है। तो गाड़ी नंबर 3 को भी जुगाड़ चल रहा है, पूरा मौसम साफ़ है। ये गाड़ी कुछ भारी लग रही है, तो देखते हैं क्या ये गाड़ी निकल पाएगी। आवाज़ सुन रहे होंगे आप गाड़ी की, जान निकल गई इस गाड़ी की भी, और ये गाड़ी निकल जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि आ गई है गाड़ी। तो अब कंडी मार्ग में आवागमन शुरू किया जा रहा है। तो ये कॉजवे जिसमें मलबा फंस रहा था, फ़िलहाल इसमें पानी जा रहा है, यहाँ पे गाड़ियाँ जाने लगी हैं। तो रास्ता ये जो बनाया गया है, देखिए बहुत ढलान है, इसमें बहुत बड़ा जुगाड़ किया गया है। मौसम साफ़ है तो बढ़िया है, जितनी गाड़ी निकल जाए तो बढ़िया है। अब एक और गाड़ी आ गई है, तो गाड़ियाँ निकलती जा रही है। ये गाड़ी फंस गई है, अब ये मामला बहुत ख़राब हो गया है, फंस गई गाड़ी मामला। चलिए फिर एक गाड़ी और आ रही है, वैसे तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो ये गाड़ी भी आराम से निकल जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोड नहीं है मुझे लगता है। तो ये गाड़ी निकल रही है और उम्मीद करते हैं निकल ही जाएगी। तो फिलहाल कंडी मार्ग में जो काम हो रहा है, कितना माल जा रहा है, कितना माल आ रहा है, ये तो कह नहीं सकते, लेकिन काम जारी है। मौसम साफ़ है, कंडी मार्ग में गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं। लेकिन ये जो गहरा क्षेत्र है ना, ये तभी तक कायम है जब तक बारिश नहीं हो रही। फ़िलहाल कोशिशें की जा रही हैं, तो कोशिशों का परिणाम यही है कि गाड़ियाँ अब धीरे धीरे निकल रही हैं। तो निकल रही हैं गाड़ियाँ। कंडी मार्ग फ़िलहाल मौसम साफ़ होने की वजह से शुरू कर दिया गया है, तो शुरू हो गया है जुगाड़, चल रहा है फ़िलहाल जुगाड़। टावर को बचाने के लिए तो उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार भी हरकत में आ गई है। तो दिखा रहे हैं हम आपको, सरकारें हरकत में आ गई हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी का टावर अगर गिरेगा तो फिर क्या होगा, सरकार की साख भी गिरेगी। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार भी आ गई है कोटला में।
तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं खबर नंबर 3। तो खबर शाम तक देख रहे हैं आप, और हमने कंडी मार्ग आपको दिखा दिया। कंडी मार्ग में तो रेत बजरी बिछा दिया है सरकार ने ट्रक वालों के लिए, लेकिन अगर यही रेत बजरी जो भरान है कणवासुरम मवाकोट संपर्क मार्ग में भी हो जाए तो बहुत बढ़िया है। चलिए दिखाते हैं अब आपको टावर की क्या स्थिति है, क्योंकि टावर का वीडियो हमने पहले ही दिखाया था सबसे पहले, उसके बाद कुछ यहाँ पे काम हो रहा है। तो चलते फिर पहुँच गए हम कोटला, दिखाते हैं आपको टावर क्या स्थिति है। चलिए परसों जब हमने खबर दिखाई थी इस टावर के ढहने की संभावना है, तो यहाँ पे परिंदा भी नहीं था, एक ताऊ जी मिले थे खाली, और आज तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। तो लग रहा है कि खबर का कुछ असर हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है इस टावर को गिरने से बचाने के लिए प्रशासन हरकत में आ गया है। देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल दिखा रहा है आपको, परसों जब हमने बनाया था वीडियो तो यहाँ कोई भी नहीं था, और अब यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, लग रहा है कोशिश हो रही है। चलिए फिर खबर का कुछ तो असर होना ही चाहिए। और ये जो टावर जो खतरे की जद में आ गया था, परसों हमने दिखाया था सबसे पहले, उस समय तो यहाँ पे परिंदा भी नहीं था, कोई भी नहीं था, और ये टावर बिल्कुल खतरे की जद में था। और अब प्रशासन हरकत में आ गया है। इस टावर को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये टावर को बचाने के लिए काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और नीचे कंडी मार्ग में भी बजरी बिछा दी गई है। तो हम तो सरकार से ही चाहते हैं कि कणवासुरम मवाकोट मार्ग में भी थोड़ा सा काम कर लें। बड़ी कंपनियों के टावर हैं, बड़ी फैक्ट्रियों के ट्रक हैं, उनके लिए सरकार बहुत एकदम से चौकन्नी हो जाती है, कालीन बिछा देती है। लेकिन कणवासुरम मवाकोट मार्ग 1 महीने से ख़राब है, उस पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है फिलहाल। चलिए अच्छा है, इस टावर को बचाने के लिए अब यहाँ पे प्रशासन जुट गया है। ये हुंडई की जो मशीन है, अब पानी को डाइवर्ट किया जाएगा, यहाँ पे एक सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। तो चलो अच्छा है, खबर का असर दिखाई दे रहा है। तो हमने ही दिखाया था सबसे पहले कि इस टावर को खतरा है। फिलहाल यहाँ पे काम हो रहा है, टावर को बचाने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश कामयाब हो जाएगी ऐसा लगता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। केबी न्यूज़ खबर शाम तक दिखा रहे हैं। खबर नंबर 3, कोटला मवाकोट में जो टावर खतरे की जद में आ गया था, अब उसको बचाने के लिए प्रशासन सजग है, चौकन्ना है, और पानी अब नहीं जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये टावर बच जाएगा, सेफ रहेगा। टावर को बचाने के लिए तो उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार भी हरकत में आ गई है। तो दिखा रहे हैं हम आपको, सरकारें हरकत में आ गई हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी का टावर अगर गिरेगा तो फिर क्या होगा, सरकार की साख भी गिरेगी। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार भी आ गई है कोटला में। चलिए फिर अब हम आ गए हैं सिद्धवली मार्ग में। तो सिद्धवली मार्ग में ये कहा जा रहा था कि रास्ता खुल गया है, तो देखते हैं जाकर थोड़ा सा ही आगे, जहाँ पे बहुत बड़ा अवरोध था वो दूर हो गया है या नहीं, दिखाते हैं आपको खबर शाम तक में। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग सिद्धवली के पास कैसा है दिखाते हैं आपको। तो सिद्धवली मार्ग पर बना जो पुल है, इस पुल के नीचे जो पिलर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर भी काम चल रहा है, क्योंकि इसकी बुनियाद में भी पानी जा रहा है। तो इस पिलर में लेबर लगी हुई है, और क्योंकि यहाँ से एकदम साफ तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन लेबर लगी हुई है इस पिलर में भी। ये पिलर भी थोड़ा खतरे की जद में दिखाई दे रहा है, इसके नीचे पानी बहुत तेज़ी से जा रहा है, और इस पर भी हो रहा है काम। तो कोटद्वार जा रहे थे हम सिद्धवली मार्ग में, तो यहाँ पर एक चाय का होटल था, जिसमें कभी कभी हम भी चाय पिया करते थे। तो इस होटल को, यानी कि ढाबा भी कह सकते हैं आप इसे, किस नाम से था, नेगी ढाबा के नाम से यहाँ पर एक दुकान थी। अब किसी का रोज़गार छिन गया है, अब जो भी नियम होगा ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर एक ढाबा था, चाय पीने अक्सर लोग यहाँ पे रोका करते थे। सिद्धवली का मोड़ है, और इसको आज वन विभाग ने तोड़ दिया है। तो अचानक से तोड़ दिया है इसको। अब ये तो मालूम नहीं खैर कि ये अवैध था या वैध था, लेकिन ऐसी खबर आ रही कि बिना बताए तोड़ दिया इसको। तो अचानक तोड़ देने से दुकानदार मुश्किल में आ गए, तो ये कार्रवाई की है वन विभाग ने सिद्धवली रोड पर। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग भी दिखा देते हैं। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में गाड़ियाँ चल रही है, आवागमन तो ऐसा लग रहा है कि चालू है यहाँ पे। आगे जाके दिखाते हैं जहाँ पे अवरुद्ध है वहाँ पे क्या स्थिति है। फिलहाल गाड़ियाँ चल रही है, और रास्ता बहुत ख़राब है, कीचड़ है बहुत। तो दिखा रहे हम आपको केबी न्यूज़ खबर शाम तक में। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में जो पुस्ता बना हुआ था, उस पर आवागमन चालू हो गया है, तो अच्छी खबर है। बहुत दिनों से लोग परेशान थे। दिखा रहे हम आपको केबी न्यूज़ खबर आपकी में। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग फिलहाल शुरू है, बारिश हो रही है, लेकिन मार्ग में काफ़ी आवागमन है, काफ़ी गाड़ियाँ चल रही हैं। हालाँकि इस मार्ग में अभी भी सावधानी की ज़रूरत है। फिलहाल मार्ग शुरू है, तो दिखा देते हैं जहाँ पे पुस्ता बना हुआ है वहाँ तक दिखा देते हैं आपको। खबर शाम तक में आज हमने सोचा आपको कोटद्वार की भी कुछ खबर दिखा देते। बाबर की तो सारी खबरें दिखा दी हमने आपको, तो दिखाते हैं अब पुस्ते के पास कैसी है स्थिति। इसलिए फिर आपको एक अच्छी खबर हम बता रहे हैं। हालांकि काम चल रहा है, रास्ता अभी भी ख़राब है, लेकिन इस रास्ते को खोल दिया गया है भारी वाहनों के लिए। तो कोटद्वार पौड़ी हाईवे यहाँ से तो बिल्कुल सही है, यानी कि मार्ग खुल गया है बहुत दिनों के बाद। और ये जो पानी इसमें आता रहता है ना, इस पानी की वजह से ही ज़्यादा परेशानी है। फिलहाल रोड खुला हुआ है, काम चल रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी
मुश्किल भरा रास्ता है, लेकिन रास्ता खुला हुआ है। तो खबर शाम तक मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग फिलहाल शुरू हो गया है और यहाँ पर जो काम चल रहा था, काम अभी भी जारी है। थोड़ा सा आगे दिखाते हैं कैसे चल रहा काम। आप कोटद्वार दुगड्डा मार्ग पे आएंगे तो आपको ये भाई साहब तो ज़रूर दिख जाएंगे, और हाथी सबसे ज़्यादा आते हैं इस मार्ग पे। एक बार एक मंत्री जी को भी दौड़ा दिया था हाथी ने, तो हाथी भी आ गए हैं, लेकिन हाथी को भी देख लीजिए आप। लेकिन यहाँ पे चल रहा है काम युद्ध स्तर पे चल रहा है कोटद्वार दुगड्डा मार्ग पे। खतरा इसमें हमेशा ही बरकरार रहता है, बोल्डर आदि गिरने का, ऊपर से कच्चे पहाड़, तो काम जारी है। तो देखिए काम जारी है, काफ़ी संकरा मार्ग है ये, और बारिश नहीं हुई तो मुझे लगता है इस मार्ग में जो काम चल रहा है उसको बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन बस यही होना चाहिए कि बारिश ना हो, क्योंकि अभी काफ़ी कच्चा है, जाल बिछाया जा रहा है पत्थरों का। तो कोटद्वार दुगड्डा मार्ग खुल गया है भारी वाहनों के लिए। देखते रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी।